सो न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ का ये है सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप, जो तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा जो आपका टाइप है, टाइप 3, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में दो टाइप समझ चुके थे। तो जो टाइप 3 है वो है इक्विलिब्रियम फॉर थर्ड चार्ज। जैसे मान लीजिए ये दो चार्ज है, पॉइंट चार्जेस है, Q1 है, ये मान लीजिए Q2 है। ठीक है, तो अब वो बोलेगा कि इन दोनों के बीच में, या मान लीजिए साइड में कहीं पे भी एक चार्ज रख दिया, मान लो यहाँ पे कहीं पे है ना, ये मान लो इसकी वैल्यू मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ Q, और इसकी वैल्यू मान लो मैं रख देता हूँ 9Q। ठीक है, 9Q मतलब ये इसका 9 गुना है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों बराबर रखूंगा तो पहले से आंसर फिक्स है कि बीच में ही आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। कोई भी चार्ज रखोगे बीच में, डिस्टेंस बराबर, तो देखो चार्जेस का पेयर बराबर, तो फोर्स अपोजिट, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो मैं बीच में ना आने के लिए मैंने चार्जेस डिफरेंट ले लिए। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कहीं और आएगा, दूर पास आएगा कुछ। ठीक है, देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। देखो मान लो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मान लो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, तो यहाँ पे एक और चार्ज रखा गया, मान लो कैपिटल Q रख दिया। ठीक है, और ये दोनों का जो फोर्स होगा और इन दोनों का जो फोर्स होगा, देखो इन दोनों का फोर्स इधर पेयर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों का फोर्स पेयर इधर बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स विल बी 0। तो मैंने मान लेता हूँ इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का r दिया हुआ था, और मैंने मान लिया कि अब ये जो स्मॉल चार्ज है उससे x डिस्टेंस दूरी पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, x डिस्टेंस दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्टेन हुआ है फर्स्ट चार्ज या स्मॉल चार्ज से। ठीक है, तो अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा फिर, r माइनस एक्स। ओके, अब देखो एट इक्विलिब्रियम में ये जो फोर्स होगा, नेट फोर्स विल बी 0, नेट फोर्स 0 होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि F1 विल बी इक्वल्स टू F2, मतलब मैं ये पहले पेयर और दूसरे पेयर को F1 F2 नाम दे रहा हूँ। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो पहले पेयर, यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्मूला K टाइम्स Q1 Q2, स्मॉल Q कैपिटल Q, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर देखो K टाइम्स Q1 Q2, मतलब ये कैपिटल Q और 9Q, Q और 9Q, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, R माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, R माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ से K से K कैंसिल हुआ, स्मॉल Q कैपिटल Q, स्मॉल Q कैपिटल Q। ठीक है, यहाँ से बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बचा आपका 9 और नीचे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो r माइनस एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे 9 का बन जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का x, एक तरफ लगा देंगे प्लस माइनस। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस लगा देते हैं। ओके, अच्छा r, अब यहाँ से x के लिए सॉल्व करो, अगर एक बार प्लस लेके सॉल्व करें तो r माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का 3x, x को उधर भेजो, 4x इक्वल्स टू r, तो x इक्वल्स टू r बाय 4। एक आंसर तो इसने हमें ये दिया, ठीक है, एडमिसिबल लग रहा है। दूसरा आंसर क्या था वो देख लेते हैं, r माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 3x। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, 3x इधर आया तो 3x माइनस एक्स बनेगा, और इस r को उधर ले जाओ तो माइनस r, ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस r, x इक्वल्स टू माइनस का r बाय 2। एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू r बाय 2, r बाय 4 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू r बाय 4, x हमने क्या माना था, छोटे चार्ज से ये डिस्टेंस, तो इसका मतलब है स्मॉलर चार्ज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज से r बाय 4 की दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो देखा आपने, इस तरीके से
मतलब दोनों फोर्सेस को इक्वल किया, इसका नेट फोर्स इक्वल्स टू इसका नेट फोर्स इक्वल किया और डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए कितने डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा अच्छा सा चेक करने का कि आखिर में आपका आंसर सही है कि रॉन्ग है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, तो नोट कर लिया। चलिए देखो, अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट आपको लगाना नहीं है, ठीक है। अगर आप 12th में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप उसमें ये लॉन्ग मेथड ही अपनाना है ना आपको। लेकिन हाँ, आपके अपने एंड से आप आंसर को अपने क्रॉस चेक कर सकते हो। हालांकि अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आपके लिए यूज़फुल है मेथड। देखिए, ये जो आपका एक्स डिस्टेंस निकलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 टाइम्स आर। ठीक है, टाइम्स आर। तो ये है फॉर्मूला। अच्छा, ये डिस्टेंस कहाँ से है? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज कि मतलब कितनी दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो आप इससे निकाल सकते हो। और ये दूरी कहाँ से आएगी? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। जैसे हमारे यहाँ पे एक्स भी हमने स्मॉलर चार्ज से माना था ना दूरी। अगर मान लो स्मॉलर चार्ज यहाँ पे होता, 9Q इधर होता और इस तरीके से आप आंसर निकालते, तो आप यहाँ से इतना मेजर करते। मान लो Q R/2 आया आंसर, तो यहाँ से R/2 होता आंसर। ठीक है, इस तरफ से मेजर करते। सो इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। रख के देख लेते। देखो यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू Q है, दिस इज Q1। यहाँ पे जो Q1 है वही स्मॉलर चार्ज है, ये और बात याद रखना, इट इज स्मॉलर चार्ज। डिस्टेंस जो है वो मेजर भी स्मॉलर चार्ज से किया जाता है और यहाँ पे Q1 जो है वो स्मॉलर चार्ज होता है, Q2 बड़ा वाला चार्ज। ठीक है, तो रख के देख लेते। Q1 तो आपका सिंपल Q है, तो √Q, नीचे देखो Q2 आपका क्या 9Q है, तो अंडर के बाहर ये 3Q हो गया, 3√Q और प्लस एक और √Q। ठीक है, इंटू टाइम्स R। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इसको मिटा देता हूँ। ऊपर √Q और नीचे देखो 3√Q और √Q, 4√Q हो गया और टाइम्स R। √Q से √Q कटा, देखो क्या है आंसर, R/4। क्रॉस चेक कर लो, देखो आपका आंसर यहाँ पे भी R/4 आया था, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप उतार लो यहाँ पे। इसको बोर्ड में नहीं करके आना, ठीक है, बोर्ड में आपके मार्क्स काट लेंगे। ओके, वहाँ पे लॉन्ग मेथड चलता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। वो उतार लिया होगा। अब देखो इसी में एक और क्या तरीका बन सकता है, वो चार्जेस का साइन डिफरेंट रख देगा। यहाँ पे क्या था, सेम साइन था। एक लॉजिक लगाओ बच्चों मेरे साथ। देखो अगर सेम साइन है, क्या आपको लगता है कि बाहर कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है? तीसरा चार्ज भी पॉजिटिव ही रखते हैं हमेशा, है ना, पॉजिटिव चार्ज रख के ही टेस्ट करते हैं। तो मान लो तीसरा एक और पॉजिटिव चार्ज है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये आप बाहर रखने पे भी इक्विलिब्रियम आ जाए? नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ रखूँगा ना इस Q चार्ज को, तो ये तो रिपल्सिव लगाएगा फोर्स, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। ये भी और ये भी सेम साइन के, तो ये भी रिपल्सिव लगाएगा, तो बोथ सेम डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा एक तरफ। ऐसे ही इधर के लिए भी है, इधर Q को रखने पे ये भी इधर ही रिपल्सिव लगाएगा, ये भी यहाँ से रिपल्सिव लगाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कभी भी फोर्सेज नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर फिक्स है, यहाँ इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, ये तो अपना लॉजिक कहता है। अच्छा, अब दोबारा मान लो इसमें से एक चार्ज कोई नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो अब बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके हिसाब से कहाँ आएगा? देखो इट्स वेरी ऑब्वियस, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में कहीं रखोगे तो ये मान लो नेगेटिव है चार्ज, अब ये ऐसे -Q मान लेता हूँ, इसे +Q मान लेता हूँ। ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इसको, और ये पॉजिटिव है तो अपने से रिपेल करेगा। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स बन रहा है जो कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। अब बाहर कहीं जीरो होगा, ठीक है, अब बाहर कहीं जीरो होगा। अब देखो लॉजिक, एक और लॉजिक लगाते हैं, ये बताओ किस तरफ जीरो होगा? ये तो पता चल गया बाहर होगा नेट फोर्स जीरो, किस तरफ होगा? इसके बड़े वाले चार्ज के पास या छोटे वाले चार्ज के पास? सोचो सोचो, 10 सेकंड सोच के देखो जरा। बड़े वाले पास चार्ज के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा या छोटे चार्ज के पास? तो इसका आंसर है छोटे चार्ज के पास। छोटे चार्ज के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, बताता हूँ क्यों। देखो पहले मैं जरा ये हौच पौच हटा देता हूँ। देखो जरा आप सोचो इधर, देखो अगर यहाँ पे मान लो आपने कोई Q चार्ज रख दिया,
तो ये तो बहुत बड़ा चार्ज है और डिस्टेंस भी बहुत छोटा। हमें पता है कूलम्स लॉ में फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना घटेगा और चार्जेस जितना बड़े होंगे तो फोर्स उतना बढ़ेगा। यहाँ पे तो देखो सोने पे सुहागा, चार्जेस भी बड़े हैं, एक पे एक चार्ज तो बड़ा है ना, पास पास है, देखो डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, आर विल बी लेस, फोर विल बी ग्रेटर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, ज़्यादा। अच्छा ये देखो इस चार्ज से ये चार्ज कितना दूर है ना, तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम होगा। एक तो पहली बात देखो इनका मैग्नीट्यूड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड देखो कितना छोटा है, ये Q है और ये माइनस Q है, ये Q है ये 9Q था, इन दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से भी फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, है ना, फोर्स ज़्यादा होगा रिलेटिव मैग्नीट्यूड को देखें तो, और डिस्टेंस बहुत छोटा है ना, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी बहुत कम है, तो अगेन फोर्स फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ देखो मैग्नीट्यूड छोटा है तो इस वजह से तो फोर्स घटना है ही है, और ऊपर से दूरी देखो कितना ज़्यादा है तो इससे और फोर्स डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये कभी भी अपने इतनी दूरी से अपने अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इतने पास से इसका जो ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स है उसको कभी बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो निश्चित बात है, लॉजिक समझ में आ रहा है। ये अपने स्मॉल फोर्स से इतने दूर में रखे इस चार्ज को इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता। हाँ अगर ये चार्ज आप इधर इमेजिन करो, मान लो इस चार्ज को इधर रख दिया Q चार्ज, तो देखो ये हालांकि दूरी का मैं मानता हूँ तो इसके वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड चार्जेस का कम है तो उसके वजह से फोर्स घटना चाहिए, तो एक तो पॉजिटिव असर आ रहा है एक नेगेटिव असर आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए देख लो, देखो इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड चार्जेस का तो ज़्यादा है तो उस हिसाब से फोर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब इसकी दूरी भी बढ़ गई है देखो बहुत ज़्यादा, तो उसका एक फैक्टर ऐसा होता है जिसकी वजह से फोर्स घटना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं तो बैलेंस होंगे ना, जाके इस दूरी पे टेस्ट करते रहो, कहीं किसी डिस्टेंस पे तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इनके रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाएंगे, तो इस पास वाले चार्ज पे रखे गए इस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी इसकी। इतना लॉजिक समझ में आता है। तो एक बात 100 बात की एक बात, जब भी हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, अगर चार्जेस सेम दिए हुए जो पहले से चार्ज दिए गए उनके चार्जेस अगर सेम है साइन, तो साइन सेम होने पे बीच में कहीं आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और साइन डिफरेंट होने पे बाहर आएगा, बीच में सिस्टम के बीच में कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आता कहाँ पे, तो देखो अगर बीच में भी बीच का भी केस है तो भी देखो छोटे चार्ज के पास आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो पीछे आंसर क्या था आपका, r/4, r/4 मतलब r डिस्टेंस का 1/4 हिस्सा, अगर इसको 100 सेंटीमीटर मानूं तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, ये 25 सेंटीमीटर है, तो बाकी तो 75 सेंटीमीटर बच गया ना। तो देखो किसके पास है, ये छोटे वाले चार्ज के ज़्यादा पास है, तो चाहे मिडिल वाला केस हो चाहे साइड वाला केस हो, दोनों ही केस में छोटे चार्ज के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्टेन होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बस अब मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे इतना, मैं मिटा के एक और नया एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको। देखो चलो इस बार एक नया एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये Q चार्ज है ना, और ये मान लो माइनस का 4Q चार्ज है, ठीक है। अब देखो वही अपोजिट साइन वाला केस हो गया, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट या तो बाहर आएगा कहीं, है ना, अंदर तो अब आ नहीं सकता, बाहर आएगा कहीं, ये आपको भी पता है, और बाहर आएगा तो कहाँ आएगा, रिलेटिव मैग्नीट्यूड देखो, साइन मत देखो, मैग्नीट्यूड देखो, 4Q और Q छोटा चार्ज है इसके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है। देखो अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये जो इस -4Q का जो फोर्स है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, है ना, दोनों का फोर्स बराबर होगा। तो सिंपल F1 ये मान लेता हूँ, पहला फोर्स जो इसका रिपल्सिव है वो F1 है, और जो दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स है उसको F2 मान लेता हूँ, F1 विल बी इक्वल्स टू F2 फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। तो K Q1 Q2 QQ अपॉन R स्क्वायर, हाँ मान लो इन दोनों के बीच की इनिशियल दूरी R थी, और ये मान लिया स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों के बीच की दूरी देखूँ तो x स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है, इक्वल्स टू K, अभी चार्ज कितना है ये कैपिटल Q है Q1, और ये Q2 4Q है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो इससे और इससे दूरी कितनी है, ये x और ये r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, ये K से K कटा, Q स्मॉल Q स्मॉल Q कटा, r प्लस एक्स इधर भेज दो,
इक्वल टू यहाँ बचा 4 और ये एक्स स्क्वायर 4x², अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, r प्लस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x। इसके दो आंसर बनेंगे। देखो एक तो अगर मैंने r प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माना प्लस का 2x सॉरी, तो x उधर गया, x इक्वल्स टू r आ गया, ठीक है। और एक अगर इधर माइनस का 2x मानूँ, r प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, तो माइनस के 2x को उधर भेजो, 2x ये 3x बना, और r को उधर भेजो माइनस का r, और x इक्वल्स टू माइनस का r/3। अब आप लॉजिक लगाओ इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। देखो इट्स वेरी सिंपल, तो ये x इक्वल्स टू r आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वो नेगेटिव में वो हो भी नहीं सकता, ठीक है। मतलब r जितनी दूरी इन दोनों के बीच की है उतनी ही दूरी आपको छोटे चार्ज से रखना होगा इस क्यू चार्ज को। तो इसके लिए देखो डिस्टेंस डबल पड़ गया, ये r प्लस ये r, 2r, और डिस्टेंस के इस फैक्टर में स्क्वायर आता है, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r आएगा, तो नीचे एक 4 एक्स्ट्रा आ गया। और देखो इन दोनों के चार्जेस में ऊपर 4 का फैक्टर आ रहा था, तो ये ऊपर वाला 4 Q1 Q2 यहाँ से इस एक चार्ज इसका 4 टाइम्स था ना, तो एक 4 का फैक्टर आ रहा है। और नीचे r डिस्टेंस देखो r प्लस r 2r हो गया, तो वहाँ से 2r का स्क्वायर, यहाँ से भी 4 बनेगा, एक फैक्टर इससे ये कट जाएगा, अगेन फोर्स विल बी सेम, जितना इन दोनों के बीच में लग रहा है इतना ही इन दोनों के बीच में लगेगा। लॉजिक बनाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखो जैसे मैंने उधर ट्रिक बताया था आपको, इसके लिए भी सेम ट्रिक है, बस फ़र्क इतना है, ये जो बीच का साइन है ये नेगेटिव हो जाता है अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर आता है। कब के केस में? जब चार्जेस का साइन डिफरेंट हो, Q1 Q2 विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है जब चार्जेस का साइन डिफरेंट हो, तो एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे बीच में माइनस होगा, बस दैट्स इट। तो अब निकाल लेते हैं इस ट्रिक से। देखो x इक्वल्स टू, अगेन ये भी स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट Q1, और मैंने बताया था आपको Q1 क्या होता है, स्मॉलर चार्ज, तो इसमें से स्मॉलर चार्ज केवल Q है, Q अपॉन Q2, Q2 यहाँ पे क्या बड़ा चार्ज 4Q, तो उसका अंडर रूट के बाहर 2 और अंदर रहेगा रूट Q, सॉरी रूट है इन दोनों के ऊपर, और माइनस अंडर रूट Q1 तो केवल Q है तो रूट Q, ठीक है, इतना टाइम्स R, इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखो ऊपर रूट Q और नीचे देखो 2Q माइनस Q, सिंपल रूट Q बचा इंटू R, Q से Q कटा, देखो R आ गया ना डिस्टेंस, x इक्वल्स टू, यही आंसर हमारा था, ठीक है। तो इसके ट्रिक को भी नोट कर लीजिए, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो इस तरीके से। सो बेटा दैट्स ऑल टिल हेयर। यहाँ तक हमने कूलम्स लॉ के ऊपर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते थे वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब आप केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन करा उनको भी खुद से प्रैक्टिस करिए और किसी हेल्पिंग बुक से भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। टिल देन टेक केयर।